ये घर का झगड़ा है, घर से झगड़ा फैला हुआ है, घर का हिसाब किताब नहीं कर रहा है। 14 साल पहले का पंचायती का है। अगर मेरा हिसाब किताब नहीं करता है, जब तक ले मैं इसको 1 इंची भी ज़मीन नहीं दूंगा बाप का हिस्सा। माँ अपना प्रॉपर्टी किसको देगा नहीं देगा मुझे मालूम नहीं। जो अगर सेवा जो करेगा, या राड़ हो या भुइयाँ हो या चमार हो, कोई भी जाति अनजाति हो, जो वो बोल दिया कि जो मेरा सेवा करेगा मैं उसी को लिख दूँ। अभी तक मेरा हिसाब नहीं दे रहा है पैसे का। किस चीज़ का हिसाब का पैसा? घर का दाज लगा हुआ था 2 लाख रुपया, 5 आदमी लगाए थे। उसमें पहला नाम है विद्या पंडित जी, दूसरा नाम है रामू मिस्त्री, तीसरा है गौरी प्रसाद, चौथा है कैलाश प्रसाद, पाँचवा है आशो प्रसाद। हाँ, ये गवाह में चारों गवाह हैं, 5 आदमी गवाह में हैं। उन गाँव के लोग रहेंगे, 5 लोग रहेंगे। समस्या का सोल्व कीजिए समय रहते हुए, ये ना कि कभी दोनों भाई आपस में झगड़ते रहिएगा और गांव वाले क्या सिर्फ मज़ा लूटने का काम करेंगे। क्या समस्या, हर समस्या का समाधान होता है यदि दोनों आप। तो हमारी मौजूदगी सितला प्रखंड के साण मंझगांव पंचायत में है, मोहगाय गाँव है। आए दिनों देखते हैं जमीन के विवाद, 2 सहोदर भाई के बीच जमीन का विवाद चलते आ रहा है बरसों से। आखिर इसका कारण क्या है, पूरा बिंदु पे विस्तार से बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम करण। आपका भाई का नाम? कालीचरण। दोनों का पिता का क्या नाम है? रामवृक्ष मिस्त्री। कितने दिन से जमीन का विवाद चल रहा है? ये 2014 में बंटवारा हुआ है। उसके बाद से ये पैसा इसको 1 साल के अंदर में देना था, जो कि ये नहीं देने के कारण पंचायती के सामने बोला कि मैं 1 साल के अंदर में दे दूंगा। मैं कहा अगर तुम नहीं देगा तो मेरे से अभी पंचायती के अंदर में पकड़ो 50,000 रुपया और 50,000 दिवाली में पकड़ो और घर खाली करो। आज ये कह रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है और इसका मैं दाज नहीं दूंगा, और मेरे बेटे को बार बार पुलिस बुला के धमकी दिलाता है। प्रशासन भी आया है, खेत पे जाके धमकी दिलाया है, खेत पे आके धमकी दिलाया। मेरा बीवी का बाल पकड़ा है, जो कि चैत के महीने में जब मैं आता हूं तो वो नहीं आता है, और जब तक ले वो मेरा हिसाब क्लियर नहीं करेगा। और किराएदार से भी धमकी मेरे को दिलाया गया है कि तुम दिल्ली चढ़ेगा तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। वहाँ पे भी मैं केस फाइल कर दिया हूँ, और सीओ भी मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा है। दफ़ा 44 का मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मेरी माँ का नाम पे दफ़ा 44 जो हुआ है आप कहाँ दर्ज कराए? दफ़ा 44 जो दर्ज हुआ है वो रजौली से करवाया गया है, अंचल से। तो वहाँ क्या बताया गया? अभी तक मेरे को 6 महीना हो गया, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसमें सीओ थोड़ी दोषी है, तो वहाँ का मामला है ना। तो वो अभी तक जवाब नहीं दे रहा। आज दूंगा नहीं दूंगा ऐसे करते करते आज 6 महीना टाल दिया गया है। चैत में दफ़ा 44 हुआ है, उसका बाद आज तक उसका हमारा वकील को भी जवाब नहीं दे रहा है। आज दूंगा कल दूंगा ऐसे करते करते आज 6 महीना लगा दिया है। क्या बताया जाता है, कुछ जानकारी मिला? कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ भी हमारा वकील को बता, जवाब पे जवाब दे रहा है, बताते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया जा रहा है। अभी तो आपका वर्तमान स्थिति, अभी खेती का सीजन है, तो अभी आपका क्या समस्या आ रहा है वर्तमान में? समस्या यही है कि परसों पुलिस वाला आया है फ्राइडे को, जो कि थाना आया है। थाना को मैं बोला हूँ कि ये ज़मीन, बोला किसको पूछ के जोत रहा है। मैं कहा ये जिसका प्रॉपर्टी है शांति देवी का, उसने मुझे बोला है कि तुम मेरा बटैया खेती करो। तो शांति देवी कौन होती है? मेरी माँ है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, वही हमको बोला है कि हमारा खेती करो। प्रशासन ने और क्या आपको बोला? प्रशासन बस कुछ नहीं बोला, चुपचाप चला गया। खाली यही कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फिर मेरे को एक ड्राइवर को खेत जोतने के लिए बोला, तो उसको बोलता है कि प्रशासन हमको मना किया है खेत नहीं जोतने के लिए, तो वो खेत नहीं जोत रहा है। अब बताइए, अगर खेती नहीं होगा और उस बुढ़िया को खाने के लिए कौन देगा? प्रशासन देगा। और प्रशासन के सामने में 112 वाले के सामने में खेत में मार के खेत में गिरा दिया गया था। उसके बाद में प्रशासन को मारा गया, माँ को मार के गिराया था। बाप मेरा उस टाइम जिंदा था। उसी प्रशासन के कारण मेरे पिताजी का डेथ हुआ है। 16 सितंबर 2024 में प्रशासन, जब मेरे पिताजी डेथ किए तो उस टाइम भी प्रशासन यहाँ आया है। प्रशासन भी मारपीट किया था आपका पिताजी का?
नहीं, प्रशासन नहीं मारपीट किया। बोला गया कि पॉइजन का सुइया देख के, कालीचरण बोला कि पॉइजन का सुइया देख के बाप को मार दिया है, इसीलिए प्रशासन आया है। कौन बोला? कालीचरण, कालीचरण कौन होते हैं? उसका छोटा लड़का, और वही टेंशन में मेरा बाप मरा है। मेरे को पापा फ़ोन करके बोले, दिल्ली बेंगलोर में था, कि बेटा इन लोग मुझे जान मार देगा, तुम आ जाओ मेरे तो पास। पोस्टमार्टम करवाए थे जब आपका पिताजी गुजरे थे? पोस्टमार्टम करवाए थे? पुलिस वाला कुछ भी नहीं किया, चुपचाप चला। पोस्टमार्टम तो आप खुद करवाते ना। पुलिस वाले को आया हुआ था, पुलिस वाले को करवाना था ना। 112 वाला आया हुआ था, उसको करवाना था। अगर नहीं निकलता तो जो जो बुलाया है उस पर एफआईआर दर्ज करना था। फ्रॉड काम क्यों कर रहा है? 420 काम क्यों कर रहा है? पुलिस वाला खुद बोल दिया है कि ये इनका, मैं जब भी आता हूँ, मैं कम से कम 10 बार आया हूँ, 10 बार आया हूँ, जब भी देखता हूँ तो इसका दवाई चल रहा है, इलाज चल रहा है, तो बीमार है, तो मैं इसका पोस्टमार्टम क्या करूँ? तबीयत खराब में मरा है। आखिर तबीयत खराब होने का कारण बार बार पंचायती लगा के मेरे बाप को मारा गया है। टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर किया जाता था, टॉर्चर बार बार किया गया है, इसीलिए वो टेंशन में मर गए। अच्छा, अभी जो आप बता रहे हैं, जो जमीन है, कितना जमीन का झगड़ा चल रहा है? जमीन हमारा, ये घर का झगड़ा है। घर से झगड़ा फैला हुआ है, घर का हिसाब किताब नहीं कर रहा है। 14 साल पहले का पंचायती का है। अगर मेरा हिसाब किताब नहीं करता है, जब तक ले मैं इसको 1 इंची भी ज़मीन नहीं दूंगा बाप का हिस्सा। माँ अपना प्रॉपर्टी किसको देगा नहीं देगा मुझे मालूम नहीं। जो अगर सेवा जो करेगा, या राड़ हो या भुइयाँ हो या चमार हो, कोई भी जाति अनजाति हो, जो वो बोल दिया कि जो मेरा सेवा करेगा मैं उसी को लिख दूँ। आपकी माँ बोली? माँ बोली, मैं अपना जीते जी अपना हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। माँ आपकी अभी वर्तमान में कहाँ रह रही है? अब भी मैंने माँ को दिल्ली भेजा है, वहाँ पे भी इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है ज़मीन को, और किराया वसूल रहा है, और किराएदार से मुझे धमकी दिलाया गया है कि दिल्ली चढ़ेगा तो मैं मरवा दूंगा। उन लोगों का सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। ये आपका भाई बोला है? भाई बोला है। और वहाँ एक किराएदार है, क्या आपसे बोला? मेरे को बोलता है कि मैं तुम्हारी ना माँ को जानता हूँ, ना तुम्हारे बाप को जानता हूँ, ना तुम्हें जानता हूँ, मैं कालीचरण को जानता हूँ, ये कालीचरण का मकान है। कालीचरण आपका भाई है? कालीचरण मेरा भाई है, छोटा भाई? छोटा भाई है। और वहाँ का कागज़, प्रॉपर्टी का कागज़ जो भी है वो मेरे पास पावर टोनिक पड़ा है, और वो जबरन करके और 420 काम करके बिजली बिल अपने नाम से बाप को झूठ बोल के बिजली बिल अपने नाम पे करवा लिया है। जैसे गांव का जो ज़मीन आप बता रहे हैं कि 1.5 बीघा है, 1.5 बीघा ज़मीन में 50-50 दोनों को होना चाहिए, इसमें क्या बाधाएं आ रही है? इसमें बाधा यही आ रहा है कि अभी तक मेरा हिसाब नहीं दे रहा है पैसे का। किस चीज़ का हिसाब का पैसा? घर का दाज लगा हुआ था 2 लाख रुपया, 5 आदमी लगाए थे। उसमें पहला नाम है विद्या पंडित जी, दूसरा नाम है रामू मिस्त्री, तीसरा है गौरी प्रसाद, चौथा है कैलाश प्रसाद, पांचवा है आशो प्रसाद। हाँ, ये गवाह में चारों गवाह हैं, 5 आदमी गवाह में हैं। उन लोग के सामने पंचायती हुआ है, उन लोग के सामने बोला गया था 1 साल के अंदर में पैसा देना है। आज तक पैसा नहीं दिया, वही विवाद आज तक चल रहा है। अभी वर्तमान में आपका भाई क्या है? अभी वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं है। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चे अकेले हो जाएंगे। इन लोग पे लाठी उसाता है और पिटवाता है, और मेरा गाड़ी भी तोड़ दिया। पुलिस प्रशासन को गया, मेरी बीवी और मेरे बच्चे दोनों गए, प्रशासन नहीं आया। अभी आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है और क्या चाहते हैं प्रशासन से, ताकि आपका भाई आपका गांव है? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ, उसको सामने में बुला के मेरे फाइनल हिसाब करे, या तो फिर मेरे को कोर्ट भेजवाए। एसपी के पास भी आवेदन डाला हुआ है, डीएसपी के पास भी आवेदन डाला हुआ है, और एक आवेदन मेरे पापा डाले थे जनता दरबार में, आज तक वो कोई जवाब ही नहीं मिल पाया है। इस कानून के वजह से मेरे पिताजी डेथ कर गए। और आपके गांव में जैसे आप बता रहे हैं कि ज़मीन जब जोतने जाते हैं तो गांव वाले कोई नहीं जोतते हैं ज़मीन को, तो इसका कारण क्या है? कालीचरण सबको फ़ोन करके मना कर दिया है, बोलता है कि गांव मेरे पक्ष में है, जो मैं कहूँगा गांव में वही होगा। यानी गांव वाले यही चाहते हैं कि आपका भाई जब कॉल करता तो ज़मीनी है, सो विवाद है, जब ले विवाद जब क्लियर नहीं होता है। हाँ। आपका भाई का नाम हुआ कालीचरण। कालीचरण जी, मैं हमारी उपस्थिति मोहगाय गांव में है और दोनों आप सहोदर भाई हैं,
तो मैं इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जहाँ भी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना गांव आइए, क्या समस्या है दोनों भाई बैठकर, और गांव के लोग रहेंगे, पंच लोग रहेंगे, समस्या का सोल्व कीजिए समय रहते हुए। ये ना कि कभी दोनों भाई आपस में झगड़ते रहिएगा और गांव वाले क्या सिर्फ मजा लूटने का काम करेंगे। क्या समस्या, हर समस्या का समाधान होता है यदि दोनों आप, पिता क्या नाम बोले? रामवृक्ष मिस्त्री। राम वृक्ष मिस्त्री है। जैसे आपकी माता का कहना है कि जो मेरा सेवा करेगा उसी को हम धन देंगे, लेकिन माता जी का यहाँ भी कहना गलत है, क्योंकि जब दोनों सहोदर भाई हैं तो दोनों का हिस्सा होगा। लेकिन वस्तु स्थिति यही है जो हम देख पा रहे हैं, जिन्होंने जो आपका भाई बता रहे हैं, ये सच्चाई हम नहीं जानते बल्कि आपके भाई कह रहे हैं कि यहाँ आना पड़ेगा और आप भी आइएगा तभी जमीन का फैसला होगा। सामने मारा गया है खेत पे। माँ ने बोला कि अरे बेटा से गेहूं लगाया हूँ, से बोल रहा है गेहूं काटने के लिए, से चला जाओ। मैं कहा बेटा तुम दोनों का है, मैं किसी को मना नहीं कर सकता, तुम्हें काटना है काटो जाके। तो काटने के लिए माँ गई और उसको खेत में ही मार के उसका बीवी गिरा दिया और कोई बचाने वाला नहीं। माँ थाने गई, उसके बाद भी केस नहीं लिखा गया। जो भी आपका भाई बता रहे हैं कि इतनी सच्चाई है तो हम देख नहीं पा रहे, लेकिन कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सच भी बात होगा, कुछ गलत भी होगा, ये तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा नहीं। लेकिन जो सच्चाई है, मैं आपको वस्तु स्थिति यही देख रहे हैं कि हाँ, आपका गांव में जो जिसको भी आपने मना किया वो ज़मीन को नहीं जोत रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन में विवाद चल रहा है। तो मैं काली चरण जी, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यथाशीघ्र अपने गांव आइए। मैं आपसे आपका बात भी इस चैनल के माध्यम से रखूंगा। आपका क्या समस्या है, आपका क्या कहना है, जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े। और बाकी इस ग्रामीण जनता, इस मोहगांव की जनता से मैं चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, किनकी बातों में सच्ची है कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और आप लोग अर्थात सहयोग किए। यहाँ के स्थानीय मुखिया से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी जनप्रतिनिधि ने इस मामला को सोल्व किया जाए, नहीं तो कभी भी दोनों भाई में बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आवेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं दोनों भाई से ही कहना चाहेंगे, यथाशीघ्र आपस में बैठकर इस मामला को सोल्व किया जाए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस मैटर के बारे में क्या कहना चाहिए कमेंट के शेयर किए। जय हिंद, जय भारत।